नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो आप लोग? नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम अंशु यादव है। तो पहले तो आपका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो पे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 कक्षा 9वीं के गणित सब्जेक्ट का। ठीक है बच्चों? तो अगर आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम शायद, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने सहपाठियों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो बच्चों, हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा नोट्स बुक्स पे लिखते चलिएगा, क्योंकि पेपर टाइम्स आपको यही क्या चीजें, रिवीजन, छोटे छोटे चीजें हम नोट्स बनाए रहोगे तो पेपर टाइम पे रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है? तो आप अपने नोट्स बुक्स में लिखते चलिएगा। ठीक? तो पहला क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य कारण के साथ हमारे पास जो नीचे क्वेश्चन है 3, इनको क्या, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य कारण के साथ आप उत्तर दीजिए। तो देखो, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या। जो हमारे पास प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या। तो बच्चों, आपको पता होगा कि वास्तविक संख्या पे परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। तो यह आंसर क्या है हमारा, हल इसका लिख देते हैं सत्य है। सत्य है, कारण क्या लिख देते हैं, कारण कि वास्तविक, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और वास्तविक संख्या में परिमेय एवं अपरिमेय संख्या होती है। ठीक बच्चों? तो हमने कारण सही, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक, तो सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, 1 नंबर आपका क्लियर। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो देखो क्या है। तो देखो, रूट m क्या है, रूट एक हमारा संख्या रेखा पर एक बिंदु है। क्या है? संख्या रेखा पर एक बिंदु है। बता रहे हैं ना, संख्या रेखा पर रूट m एक क्या है, बिंदु है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या रेखा पर जो बिंदु है, तो उनके बीच में मान लेते हैं कि दो संख्याएं कौन कौन सी है, √2 और √3। √2 और √3 के बीच में हमारी क्या है, अनेक संख्याएं। क्या है? अनेक संख्याएं हैं जिनको हम रूट m के रूप में नहीं लिख सकते। तो हम आंसर यहां पर हमारा क्या आएगा, हल लिखते हैं असत्य है क्योंकि √2 और √3 के बीच में अनेक संख्याएं हैं जिनको हम रूट m के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक बच्चों? तो आपको कारण सहित लिख देना। तो अब क्या, क्वेश्चन तीसरा देखते हैं सी नंबर्स का। तो यहां पर हल करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां पर देखो, हमारे पास प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो कथन हमारा सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होता है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, ये प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको पता पहले से चल गया होगा। क्या है? असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी होती है। ठीक बच्चों? तो आपके 3 में से क्वेश्चंस पूछने जाने के चांसेस हैं, तो आपको नोट्स कर लेना है कारण के सहित। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आप क्वेश्चन 2 करते हैं क्या। तो क्वेश्चन 2 हमारा क्या कहते हैं, आपको इजी एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको थोड़ा थोड़ा माइंड पे ध्यान देना है, लिखते चलना है। तो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है,
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक तो आप जानती होगी क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए कि जो एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों आपको सीधे से यहां हल करना है। आपको पता कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है बेटा, कमेंट में बता देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अनंत तक होते हैं। कहां तक? अनंत तक, इन्फिनिटी। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक अब हमें क्या बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो मान लेते हैं वर्गमूल हम यहां पर लगाते हैं और एक संख्या ले लेते हैं 4। क्या? 4। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? 2। क्या प्राप्त होता है? 2। अब 2 को हम क्या, 2 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं हम। तो 2 क्या हो गया हमारा? एक परिमेय संख्या p बटे q के रूप में हो गया। क्या? किसमें? p बटे q के रूप में। तो यहां पर हमें क्या बोलना है कि वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख ले लो। जैसे यहां पर एक संख्या उठा लेते हैं 9, वर्गमूल 9। तो इसको भी हल करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? 3। ठीक है, अब 3 को भी हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं। अब एक लाइन हमें लिख देना है यहां पर, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। अपरिमेय नहीं होता। ठीक बच्चों, तो ये आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर सॉरी क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्रमांक तीसरा हमारा क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √m को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। मतलब जो संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो आपको बच्चों ध्यान देना, आपको यहाँ पर एक पटरी की जरूरत पड़ने वाली है, आपको चापा की जरूरत पड़ने वाली है, और आप एक को जिसमें 90 डिग्री का कोण वगैरह उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको हम सिंपल थोड़ा सा बना सकते हैं क्योंकि इसमें पटरी वगैरह हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक बढ़िया सिंपल एक लाइन खींचिए, पटरी लीजिए सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, दोनों साइड आपको तीर का एरो बना देना है। सिंपल क्लियर हुआ। आपको एक क्या लाइनिंग देना है यहां से, ऐसे 3 4 ऐसे। अब आपको क्या करना है, एक बीच वाली संख्या को यहां पर क्या कर लेना है, 0 कर लेना है। फिर यहां पर 1, फिर यहां पर 2, फिर यहां पर 3, फिर यहां पर माइनस की संख्या। ठीक, इतना करने के बाद आपको इतना तो समझ पे आ गया होगा आपको क्या करना है। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको क्या करना है 2 सेंटीमीटर, क्या 1 और 2 सेंटीमीटर को आपको सीधा से पटरी को खींच कर क्या यहां सीधे 90 डिग्री के कोण पर एक चिन्ह बनाना ऐसे। ठीक है, चिन्ह बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से एक क्या करना है 1 सेंटीमीटर क्या करना है आपको लाइन खींचना है। इतना यहां तक क्लियर हो तो चलो पटरी के माध्यम से आप कर सकते हैं, हम आपको ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, आपको 1 सेंटीमीटर की यहां पर लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद आपको ये हमारा जो कोण बनता है लाइन खींचने के बाद 90 डिग्री का कोण ये हमारा बन गया। ठीक है, तो 90 डिग्री जब कोण बन गया तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं 0 से आपको ऐसे पटरी लेना है और 0 से लेकर यहां से आपको सिंपल से क्या कर देना है, क्या कर देना है आपको मिला देना है। ये आपका हो गया B, ये हो गया OB, ये हो गया OC, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, C अभी नहीं आया। तो बच्चों अब ये हमारे पास जो ये आया हमारे पास ये, तो ये हमारे पास वर्गमूल 5 हो गया। तो सर कैसे 5 हुआ, तो आपको क्या करना है एक चापा लेना है, चापा एक यहां रखना है और पेंसिल को यहां लेकर
आपको ऐसे सीधे ड्रॉ कर देना है। सीधे आपके पास जो यहां पर आएगा तो वो हो गया क्या, रूट वर्गमूल 5। ये भी हमारा क्या हो गया, ओ सी। तो आपको यहां पर देखो क्या हो गया, अगर हमारा OB बराबर OC है तो OC बराबर हमारा क्या है, रूट 5 है। अगर जो OB बराबर हमारा रूट 5 है तो OC बराबर भी हमारा क्या है, हमारे पास 5 है। तो इसको संख्या रेखा पर तो हमने दर्शा दिया। अब इसको करेंगे कैसे, तो अब हम चलो आपको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला पता होगा बेटा, क्या, कर्ण की पावर, ये फार्मूला कर्ण की पावर प्लस आपको क्या, आधार की पावर प्लस लंब की पावर, क्या, लंब की पावर। ठीक, अब इसको सिंपल सा आपको क्या करना, हल कर देना। तो कर्ण हमारे पास क्या है, कितना बच्चों, तो कर्ण हमारे पास क्या है, ओ बी की पावर रख देते हैं। फिर आपको सिंपल सा क्या करना है, आधार कितना है बेटा, 1 2, तो आधार कितना है, 2 की पावर प्लस लंब कितना, हमने कितनी लाइन खींची थी, 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर। फिर अब यहां पर हम सीधे सॉल्व कर लेते हैं, OB बराबर OB पर पावर, फिर 2 के पावर 2 से 2 दूनी 4 लिख देते हैं, प्लस कितना है, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। तो OB बराबर हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 5। क्या प्राप्त होता है, 5। हमको लाना क्या है, वर्गमूल के 5। तो अगर जो हमको यहाँ पर इसको लाना है तो वर्गमूल, अगर देखो हमारे पास पावर लगी तो पावर को हम हटाएंगे। तो पावर को हटाने के लिए हम सिंपल से क्या कर देते हैं, हम इस पे रूट लगा देते हैं। अगर जो तो रूट इधर लगाते हैं तो हम क्या, रूट इधर भी हमको एक ये नियम होता है कि इधर फिर भी लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, रूट से रूट कट जाता है, 2 से रूट कट जाता है, तो हमारे पास क्या, OB बचा, OB बराबर हमारे पास रूट 5। यही हमारा सिंपल सा क्या हो गया, OB बराबर, सॉरी क्योंकि आपको चापा और 90 डिग्री जो कोण होता है उसकी जरूरत पड़ेगी, आप आसानी से एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ये फार्मूला के माध्यम से आपको कर लेना है, कर्ण और आधार और लंब के माध्यम। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप सबको सारे के सारे क्वेश्चंस प्रश्नावली 1.2 के सारे समझ पे आ गए होंगे। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोट्स बुक्स पर जरूर लिखते चलिए, क्योंकि पेपर टाइम आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।